हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर नेटवर्क सक्सेसफुल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी 5 मिस्टेक्स आपने नहीं करनी व्हाइल यू आर अपीयरिंग फॉर दिस नेट जेआरएफ फिजिक्स एग्जाम। तो वी हैव डिस्कस इन अवर प्रीवियस वीडियो। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी, डू चेक इट आउट। हमने डिस्कस किया है मेन टॉपिक्स जो आपको अच्छे से तैयार करने चाहिए। सारे सिलेबस अगर किसी से नहीं हो रहा, देन दोज टॉपिक्स यू शुड नॉट अवॉइड, यू शुड ओनली कंसंट्रेट ऑन दोज टॉपिक्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी वो भी, वो आप चेकआउट कर सकते हो। बट आज हम बात करेंगे कि कौन सी 5 गलतियाँ आपने नहीं करनी। तो एक्चुअली इट्स नॉर्मल कि हम गलतियाँ करते हैं एग्ज़ाम्स में, एंड वी कैन नॉट अवॉइड ऑल द मिस्टेक्स। बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, एज़ आई हैव क्लियर्ड दिस नेट JRF फिज़िक्स एग्ज़ाम 2 times बिफोर, and my all India rank was 18 and 38 in the year of 2018 and 2020। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है एंड देयर आर वेरी फ्यू वीक्स लेफ्ट फॉर द एग्जाम्स। तो बेटर कि आप ये गलतियां ना करो एंड अच्छे से तैयारी करो इस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहली गलती मैं आपको बताऊंगा कि प्लीज़ डू नॉट रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव रिवाइज्ड बिफोर। यस, रिवीजन के टाइम कभी भी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने जो आपने पहले किए हुए हैं। ओनली टेक दोज क्वेश्चंस व्हिच यू थिंक आर रेलेवेंट। जैसे आप तैयारी शुरू करते हो किसी भी एग्जाम के लिए, देन यू गेट टू नो कि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ये डिफिकल्ट थे आपके लिए, आप सोच नहीं पाए थे उस प्रॉब्लम के आंसर के बारे में। तो उन क्वेश्चंस को उठाइए जिनको आपने मार्क किया था पहले, वो क्वेश्चंस करिए पहले। इजी क्वेश्चंस की तरफ ना जाओ, यू विल डू इट। आई एम श्योर अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी किया तो इजी क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर सकते हो, वो ना देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो जो आपने मार्क किए हैं व्हाइल योर प्रिपरेशन। इससे आपका टाइम भी बचेगा, यू कैन स्टिल फोकस ऑन द न्यू टॉपिक्स जो आप देखना चाहते हो, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपके कोई भी टॉपिक उनमें से रह गया हो, प्लीज डू चेक इट आउट बिफोर द एग्जाम। सेकंड मिस्टेक, चाहे आपकी तैयारी अच्छे से हुई है या नहीं, इफ इवन इफ यू हैव अ कॉन्फिडेंस, प्लीज डू मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रेटेजी समझ में आएगी कि किस तरह से आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, कहाँ आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो, ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपने मॉक टेस्ट अभी तक शुरू नहीं किए तो जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। जो भी आपने सिलेबस कर लिया एक बार उसको साइड में कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले मॉक टेस्ट करो, वहां से गलतियों से सीखो, देन अगर टाइम बचे यू कैन रिवाइज योर ऑल द टॉपिक्स। ऑल्दो कुछ स्टूडेंट्स अच्छी तैयारी कर लेते हैं एंड दे आर सुपर कॉन्फिडेंट फॉर द एग्जाम, बट एग्जाम के टाइम कुछ गलतियां होती हैं वो आपको नहीं करनी। तो द थर्ड मिस्टेक इज कि यू डोंट हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। यस, यू नो राइट। इस नेट एग्जाम में आपको काफ़ी सारी चॉइसेस मिलेंगी। फॉर एग्जांपल पार्ट ए में आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 20। पार्ट बी में यू हैव टू डू 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25, एंड पार्ट सी में यू हैव टू डू ओनली 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30। तो आपके पास काफ़ी चॉइस है, यू डोंट नीड टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस। प्लीज डू फिल्टर आउट ऑल द क्वेश्चंस विच यू कैन डू वेरी इजीली। तो सबसे पहले वही क्वेश्चंस करो जो आप इजीली कर सकते हो, देन इवेल्युएट कि आपको कितने और क्वेश्चन करने हैं टू पास दिस एग्जाम। आपको सारा टाइम अच्छे से इन्वेस्ट करना है एग्जाम में, एंड यू शुड अवॉइड अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो। इवन इफ आप वो क्वेश्चन कर सकते हो, यू कैन कम टू द आंसर, बट आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि don't attempt that question which is taking too long for you to get to the answer. And the mistake number 4 is while solving these numericals or while doing calculations, आपको हर एक स्टेप 2 बार चेक करना है। यस, बिकॉज जैसे ही आपने एक स्टेप गलत किया, देन यू विल नॉट गेट टू द आंसर एंड यू विल बी वेरी कंफ्यूज, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। एंड सिंस टाइम इज वेरी लिमिटेड इन द एग्जाम, यू कैन नॉट डू दिस मिस्टेक। एंड अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप सही कर रहे हो, ओनली देन यू कैन अवॉइड इट। बट अगर आप किसी फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हो, देर इज सम इंटीग्रेशन और डेरिवेशन इन दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और इवन इफ यू हैव टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टेप को 2 बार देखो बिफोर गोइंग अहेड। एंड द लास्ट मिस्टेक इज, अगर आपको किसी कांस्टेंट की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, देन डोंट यूज एनी अदर वैल्यू फॉर दैट कांस्टेंट। वही वैल्यू यूज करो कांस्टेंट के लिए, सो दैट यू अराइव टू द आंसर वेरी इजीली। क्योंकि अगर आप कोई और वैल्यू यूज करोगे, समटाइम्स स्लाइट चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट लीड्स टू ए वेरी डिफरेंट आंसर्स। तो आप
उस कांस्टेंट की वैल्यू को ध्यान से देखना, क्वेश्चन में जो भी बाउंड्री वैल्यूज़ दी हुई हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसको नोट डाउन करके आंसर की तरफ चलना। तो गाइस प्लीज़ अवॉइड दिस मिस्टेक्स, आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो सकता है, अगर आपकी तैयारी ज़्यादा नहीं है, फिर भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, अगर आप इन सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे तो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कोई और सजेशन चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट्स, वी विल आंसर द कमेंट्स और मेक अ न्यू वीडियो फॉर यू। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक अवर वीडियोज़, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।